क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? घूमने जाना है? घूमने जाना है? चलो चलो। हेलो एवरीवन, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। तो आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो शाम की शुरुआत चाय के साथ, और यक्ष के लिए अभी मैं दूध बना रही हूँ क्योंकि शाम को उसको भी दूध में देती हूँ। और अभी वो सो के उठ गया है, आपने देख ही लिया है। बच्चों के साथ घर में कितना काम हो जाता है। अभी आपने देखा था मेरा बेड कैसे बिखरा पड़ा था, गद्दे इधर से उधर हो रखे थे। तो आपको मैं बताऊं, बच्चे इतने छोटे हैं कि कभी सुसु वगैरह कर देते हैं, बिस्तर पे ही कर देते हैं, तो गद्दों वगैरह में चले जाते हैं। गद्दों मैंने धूप में डाल दिया था ताकि उसमें जो बच्चे सुसु वगैरह करते हैं तो उसकी स्मेल वगैरह वो हट जाए। तो धूप में डालना बहुत ज़रूरी होता है। और अब शाम का टाइम हो गया है तो मैं क्यारा को स्कूल का होमवर्क कराऊंगी। और आजकल उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। उसको मैंने ट्यूशन नहीं डाल रखा है, उसको मैं खुद से पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे अभी बाहर से ज़्यादा अपने पे बिलीव है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊँगी और उसके एग्ज़ाम की तैयारी भी मैं अच्छे से करा दूँगी। और मेरे पे अभी थोड़ा बहुत टाइम होता है इवनिंग में पढ़ने का, तो मैं खुद से भी स्टडी वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि एक साइड मेरा खाना बन रहा होता है, तो बीच बीच में मैं स्टडी कर लेती हूँ। और मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। एक बार अपनी बात क्या आता है? बिफोर ऑल सिपर काट के बाद एक हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो कैसे स्टडी करे, कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करे और बच्चों को देखे। आफ्टर मैरिज बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि चाहते हुए भी हाउसवाइफ जल्दी पढ़ नहीं पाती। बहुत सी कम ऐसे हाउसवाइफ होती है जो अपने लिए टाइम निकाल पाती है। घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सबके घर वाले सपोर्ट नहीं भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से टाइम निकालें अपने लिए। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप दिन में अपने घर के सारे काम निपटा लीजिए। जैसे मॉर्निंग में आप उठ गए हो, आप कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने की कोशिश करें। जैसे आप 5 बजे भी उठ जाएंगे तो 5 से 7 तक आप पढ़ सकते हैं, या 4 बजे उठ जाएंगे तो 4 से 6 तक आप पढ़ सकते हैं। आपको अपना टाइम एडजस्ट खुद करना पड़ेगा, आप किस टाइम उठना प्रेफर करते हैं। लेट नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो आप लेट नाइट भी स्टडी कर सकते हैं। मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, मॉर्निंग में मेरा उठना जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि अभी रात को काफ़ी लेट सोती हूँ और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जब तक आपकी नींद पूरी आप नहीं ले सकेंगे, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका ध्यान भी उसकी तरफ नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया है कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि किस तरीके से आपको पढ़ा हुआ नहीं भूलेंगे, किस तरीके से आपको याद रहेगा। अब शाम के 7:30 बज रहे हैं। मैंने क्यारा को पढ़ा दिया है और मैं चल रही हूँ अपना खाना बनाने रात का। तो मैं भी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और कोशिश रहेगी कि मेरा खाना जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि आज मुझे अभी रात को करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चंस करने हैं। अभी इधर मैं खाना बना रही हूँ और सोच रही हूँ किस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज करूँ। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, फॉर्म तो भर लिया है। तो मैं किस तरीके से अपने घर का काम, घर के बच्चों को और स्कूल छोड़ना, घर की साफ़ सफाई, तो मैं घर का काम और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी सभी हाउसवाइफ के लिए कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी भी जारी रख सकते हैं। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के अपने घर के काम निपटाती हूँ। अपनी बेटी को, मेरी बेटी 4+ की है, तो उसको रेडी करके उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसका टिफ़िन बनाती हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक मेरा काम घर का ख़त्म हो जाता है। तो 11 से 1
का टाइम होता है मेरे पास थोड़ा बहुत पढ़ने का, तो उसमें 1 आवर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जो भी मुझे पढ़ना है। जैसे जीके पढ़ लिया या इंग्लिश कर लिया या मैंने मैथ्स कर लिया, 1 आवर मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। दोपहर के खाना बनाने के बाद फिर हम लोग खाना वगैरह दोपहर को खा लेते हैं। उसके बाद से दोपहर के पास सभी हाउसवाइफ के पास ज़्यादातर टाइम होता है। हाँ चलो यार जाओ, आराम से लेके जाओ, जाओ, छोड़ दो, नहीं जा रहा तो आप जाइए। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चे किचन में कैसे आ गए हैं और मैं उनको हैंडल कर रही हूँ। उनको मैंने बोला जाके टीवी देख लो, दादी के पास चले जाओ, और मैं घर का काम भी निपटा रही हूँ। और फिर दोपहर के पास टाइम हमारे पास होता है, थोड़ा दोपहर को पढ़ लेती हूँ। और शाम को खाना बनाते बनाते मैं अपना सेल फ़ोन अपना ऊपर रख लेती हूँ, उसमें यूट्यूब चालू कर लेती हूँ। यूट्यूब चैनल से मैं जैसे CDP वगैरह मैंने पढ़ लिया, उसको मैं सुनती रहती हूँ और घर का काम मैं करती रहती हूँ। उससे मेरे को ये होता है कि मेरे कानों में आवाज़ जब जाती है और हम देखते हैं तो वो हमको, जब कोई चीज़ हम देखेंगे और सुनेंगे तो हमें बहुत जल्दी याद आता है, और उसको अगर हम रिपीट करेंगे बार बार तो हमें और भी अच्छे से याद हो जाता है वो चीज़। तो मैं इसी तरीके से मैंने सीटेट भी अपना पास किया था, घर के काम भी करती रहती थी और साथ में यूट्यूब चैनल से अपना पढ़ाई भी करती रहती थी। मैंने कोई कोर्स परचेज़ भी नहीं किया है। हट जाओ, बंद करो फ्रिज, हट जाओ, जाओ दादी के पास जाओ। मम्मा हाँ इसको, क्या रख, लंच अभी खाना खाओ, ठीक है। मम्मा इसको फाड़ दो। थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा। नहीं खाना है, खाना है, मुझे खाना, बाबू का खाना आता। बाबू नहीं बेटा मत करो। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, थोड़ा दांत तोड़ो, थोड़ा दांत से। बच्चे भी खा गई, हाँ खाओ, थोड़ा तोड़ के, टूटता नहीं है भैया। तुम तो खाओ, इसको बाबू को दे दो ना। खाओ पहले, दांत नहीं, आप खाओ। बस रखो इसमें, इसको लंच में दूंगी सुबह। बस बस करो, इसमें रखो, दांत में कीड़े लग जाएंगे। क्यारा रख दो उसको, गिर जाओगे नीचे अभी दोनों। हाँ दे दो 11 इसको, लाओ रख दो उसको, लंच में दूंगी कल। लाओ पन्नी में रखो उसको। बेटा क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? आप भी पढ़ाई कर रहे हो? कैप लगा लो, ठंड बहुत ज्यादा है। कैप लगाओ, कैप लगा लो। अब मेरा घर का सारा काम हो चुका है और मैं अभी पढ़ने बैठ गई हूँ। मैं पढ़ रही हूँ लूशन से
जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस थोड़े बहुत उसके अंदर होते हैं, वही मैं पढ़ रही हूँ। और दिन में भी मैंने पढ़ा था करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चंस ही मैंने किया था, और अभी मैं उसको कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों शैतान जा करे हैं। अगर मैथ्स करने में बैठ गई तो ये मेरा कभी बुक लेके भागेंगे, कभी कुछ लेके भागेंगे, तो मैं अभी इसी को ही पढ़ूँगी। तो मेरा स्टडी चैलेंज नाइट तक रहता है, नाइट स्टडी चैलेंज रहता है। मैं रात को देर तक पढ़ती हूँ, 2 बजे से, कभी 1:30 बजे से, कभी 2 बजे तक पढ़ती हूँ। और रात की वीडियो मैं जैसे कि 1:30 से 2 बजे तक की वीडियो मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं और 11 को स्कूल जाना होता है। तो अगर मैं लाइट जला के पढ़ूँगी तो उसको डिस्टर्बेंस होएगी और वो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठेगी। फिर वो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठेगी तो उसको चिड़चिड़ा सा हो जाता है बच्चा। तो इसलिए रात की मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बनाती हूँ। और यूट्यूब से मुझे पढ़ना होता है रात को, जैसे मैंने सीडी भी पढ़ लिया, ईवीएस पढ़ लिया या हिंदी वगैरह पढ़ लिया, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं वीडियो बनाऊँ। और अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। तो अब भी मैं बाबू के लिए अपने दूध बनाने आ रही हूँ। दूध ख़त्म हो गया है, तो रात के 12:10 हो रहे हैं। और वो अभी आपको मैं दिखा दूँ, सब लोग सो रहे हैं। तो अभी मैंने लाइट जला रखी थी, अब मैं लाइट ऑफ़ करूँगी। थोड़ा बहुत अब मैं अभी पढ़ लेती हूँ। और मैं अभी फिर से ही वही अपना लूसेंट पढ़ रही हूँ, विश्व में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं, मैं यही पढ़ रही हूँ। और इसके बाद मैं अब लाइट ऑफ़ कर दूँगी और मैं CDP यूट्यूब से पढ़ूँगी। तो मैं इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक ऐसे मेरी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।